Hi. For those of you looking to move to Italy by the end of the year on a full scholarship, this video might help you out. So, this would probably be the time when you're doing your research, looking at university applications, and probably asking those who've already gone um, to help you out or consider the process. So, I've done it. So, I'll tell you how and what exactly I did. तो अगर कुछ चीज़ें न्यू भी इंट्रोड्यूस हुई हैं तो यू विल हैव मोटा मोटा knowledge on what exactly you will be needing to do and how you can go forward. So, to begin with, there are three things that you need. The first is your university ka acceptance letter, second is scholarship, and then third is your visa. University के acceptance letter के लिए there is a website, University. You go on that. आप उस पर फिल्टर लगाते हैं अपनी लैंग्वेज का. यू सेलेक्ट द इंग्लिश लैंग्वेज बिकॉज ऑब्वियसली इटालियन नहीं आती, एंड देन यू फिल्टर आउट योर कोर्सेज. Once you're on the website and once you filter out your courses, you start applying to universities. Please do not get an agent. It would only waste your time and money because majority of the stuff आपको खुद ही करना पड़ता है. The agents really, up to you, but I would not suggest it. यूनिवर्सिटी की एप्लीकेशंस कुछ फ्री होती हैं, कुछ चार्ज यू अप टू अराउंड 10 euros पर एप्लीकेशन. इट्स नॉट दैट डिफिकल्ट एंड इट्स नॉट दैट एक्सपेंसिव. आपको अपनी ही इन्फॉर्मेशन उसमें फिल आउट करनी होती है. सेकंड, उसके बाद जैसे ही आप एक दफ़ा अपनी यूनिवर्सिटी की एप्लीकेशन आपने सबमिट कर दिए, डू नॉट वेट टू गेट एन आंसर. सी, यू डोंट हैव टू बी अ जीनियस, यू डोंट हैव टू हैव अमेजिंग ग्रेड्स. कोई ना कोई यूनिवर्सिटी ले ही लेगी. एंड इस प्रोसेस के दौरान जब तक आपके पास जवाब नहीं आता, यू स्टार्ट वर्किंग ऑन योर डॉक्यूमेंट्स का अटेस्टेशन. अगर आपने मैट्रिक किया हुआ है, मैंने मैट्रिक किया हुआ था, तो उसके लिए आपको आपके मैट्रिक के और आपके इंटर के मार्कशीट्स एंड आपके सर्टिफिकेट्स अलॉन्ग विद योर बैचलर्स का ट्रांसक्रिप्ट एंड सर्टिफिकेट, इसको आपने टेस्ट करवाना है सबसे पहले HEC से, उसके बाद IBCC से, एंड उसके बाद एक और कोई स्टेप आया विच आई एम करेंटली नॉट अवेयर ऑफ, but I think there is something, so look it up, do your research. And then final step is MOFA, which is the Ministry of Foreign Affairs. यहाँ से आपने अपने सारे डॉक्यूमेंट्स टेस्ट करवाने हैं. मीनवाइल आपका रिजल्ट आ जाता है, आपको एक्सेप्टेंस मिल गया है, आपके पास एक्सेप्टेंस लेटर है. आपने फिर इस दौरान अप्लाई करना है फॉर चीमिया, विच इज़ CIMEA. दिस इज़ एन इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म ऑफ वेरीफाइंग योर एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स. अब इसका प्रोसेस होता है लंबा. It can take from a week up to 3 months, and it depends also on which service you take. अगर आप फास्ट ट्रैक की सर्विस लेते हैं, it would cost you more, और अगर आप नॉर्मल की सर्विस लेते हैं तो फिर you can expect to wait up to 3 months. So it is a long process. So the sooner your initial documents are attested, the quicker you can submit this, because without the CIMIA का verification you cannot apply for your visa, because it is a requirement. You have to submit that. सही. अब while you have submitted all of this, I will be talking about the Lazio Disco scholarship. Now this scholarship offers you around 8,000 euros per year, or you can also opt for accommodation and they give you good hostels, but that is a choice. Now for the scholarship, you can go to the website, download their PDF, go through it thoroughly, and then fill out their form. इनके फॉर्म की जो डेडलाइन है वो समवेयर अराउंड बिगिनिंग ऑफ जून होती है. सो लुक एट द डिटेल्स. अब इसमें आपने सिर्फ अपनी सारी इन्फॉर्मेशन फिल आउट करनी है. यू डू नॉट नीड एन एजेंट फॉर दिस, ट्रस्ट मी. आपने अपनी इन्फॉर्मेशन फिल आउट की, उसमें आपको ऑप्शंस देते हैं कि आपने कौन से हॉस्टल सेलेक्ट करना है. तो आप अपने कैंपस के साथ मैप पे लोकेशंस डाल के चेक करो कि आपके कौन से करीबी हॉस्टल्स हैं, and then you fill it out accordingly. The rest of it is very easy, it's very simple. लेकिन उसमें एक पॉइंट है जहाँ पर आपने अपना एनुअल इनकम डालना होता है. नाउ इट डिपेंड्स, आप किसी स्पॉन्सर के थ्रू अप्लाई कर रहे हो या फिर आपका कोई पेरेंट या आपकी मदर या आपके फादर आपका सपोर्ट है, इसमें आपके स्पॉन्सर हैं, या फिर आप खुद सेल्फ फाइनेंस कर रहे हो. तो बेसिकली इसका मतलब ये है दैट इस पोर्शन में यू हैव टू जस्ट पुट इन एन एवरेज ऑफ your sponsors average yearly income. तो जब आई वुड सजेस्ट कि एक साल पहले का जो आपका ये स्कॉलरशिप का PDF है, आप उसको रीड करो. उसमें देयर विल बी एन ईजी वैल्यू
लास्ट ईयर इट वॉज समथिंग अराउंड 27,900 यूरोज और समथिंग. इसका पॉइंट ये होता है, इसका मतलब ये होता है कि आपका जो आप एनुअल इनकम डाल रहे हैं that should be less than this easy value for you to qualify for this scholarship. Now you can put an average amount in this form क्योंकि आपकी बाद में डॉक्यूमेंट्स वैसे भी वेरीफाई होंगे जब आप एक दफ़ा इटली आ जाओगे. आई विल टेल यू व्हाट टू डू वंस यू रीच इटली एज वेल. सही, तो फॉर नाउ आपने अपनी सारी ये फॉर्म फिल आउट कर दिया, आपने इसको सबमिट कर दिया डेडलाइन से पहले. उसमें सारी डेडलाइंस ही मैंशन होती हैं. इट इज़ वेरी इजी, स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ें लिखी हुई होती हैं वहाँ. One more thing, I will keep insisting on the fact that do not go for agents, and also if you are, I did. I wish I hadn't, it would have saved me a lot of money. But if you do, please make sure कि जैसे like when you do go looking for agents, you will come across people who will say कि आप जो हैं हम आपका इटली जाने के बाद भी सारा डॉक्यूमेंटेशन करवा देंगे, but you have to commit to paying us a certain amount of your scholarship. I experienced this and I'm telling you this from experience. Do not agree to that no matter how desperate you are, because first of all ये जो 8,000 यूरो आपको साल का प्रॉमिस होता है वो आपको एक गो में नहीं मिलता. उसके बाद इटली आने के बाद डॉक्यूमेंटेशन आपको खुद ही करवानी पड़ेगी, बिकॉज यू हैव टू गो विद योर पासपोर्ट्स एंड गेट दोज थिंग्स अटेस्टेड ओवर ईयर एज वेल. तो कोई कितना भी कह ले आपका काम आपके जाए बगैर नहीं हो पाएगा, एंड इट इज़ नॉट वेरी डिफिकल्ट एज वेल. सो नाउ आई विल टेल यू व्हाट टू डू once you get your visa and once you reach Italy.